नमस्ते छात्रों। मेरा नाम प्राध्यापक रेवन्नाथ कर्डिले, एसएसपीएमएस जूनियर कॉलेज शिवाजीनगर पुणे। आज की इस तासिका में हम लोग हिंदी युवक भारती कक्षा 12वीं व्यवहारिक हिंदी विभाग पाठ नंबर 15 फीचर लेखन, लेखिका डॉक्टर बीना शर्मा, इस पाठ की कृतियां एवं जवाब का अध्ययन करेंगे। संपूर्ण पाठ पर कृतियां एवं जवाब। पिछले वीडियो में हम लोगों ने फीचर लेखन इस पाठ का अध्ययन किया है। उस वीडियो में हम लोगों ने किस प्रकार लेखिका डॉक्टर बीना शर्मा जी ने फीचर लेखन की प्रस्तुति कहानी के माध्यम से की है। लेखिका ने स्नेहा के माध्यम से किस प्रकार फीचर लेखन का स्वरूप, उसकी विशेषताएं, फीचर लेखन के प्रकार, फीचर लेखन के महत्वपूर्ण बिंदु, फीचर लेखन करते वक्त कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, फीचर लेखन की प्रक्रिया और प्रक्रिया के मुख्य 3 अंग, फीचर लेखन के चरण या फीचर लेखन के सोपान आदि बातों का, आदि मुद्दों का पीपीटी के माध्यम से हम लोगों ने अध्ययन किया है। अगर वह वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसकी लिंक दे दी है, वहां जाकर आप वह वीडियो देख सकते हो। फीचर लेखन इस पाठ का अध्ययन करने के बाद आज हम इस पाठ पर बोर्ड की कृति पत्रिका के प्रारूप के अनुसार इस संपूर्ण पाठ पर कृतियां एवं जवाब का अध्ययन करेंगे। तो चलिए वीडियो को आरंभ करते हैं। संपूर्ण पाठ पर कृतियां एवं जवाब। पाठ नंबर 15 फीचर लेखन, लेखिका डॉक्टर बीना शर्मा। कृति नंबर 1, निम्नलिखित गद्यांश पढ़कर कृतियां पूर्ण कीजिए। निम्नलिखित गद्यांश पढ़कर कृतियां पूर्ण कीजिए। पहला गद्यांश है, पहली पंक्ति पाठ की। आज स्नेहा बहुत आनंदित थी। आज स्नेहा बहुत आनंदित थी। यहां से लेकर उसका एकमात्र सपना था। उसका एकमात्र सपना था। पाठ्यपुस्तक पृष्ठ क्रमांक 85 और 86, 85 और 86 पाठ्यपुस्तक पृष्ठ क्रमांक पर यह परिच्छेद है, गद्यांश है। उसी गद्यांश में से यहां पर कुछ कृतियां हम लोग देखते हैं। सभी कृतियों के जवाब आपको इसी गद्यांश में मिल जाएंगे। तो चलिए कुछ कृतियां देखते हैं और उसके बाद उनके जवाब भी देखते हैं। कृति नंबर 1, संजाल पूर्ण कीजिए। संजाल पूर्ण कीजिए। सवाल है, स्नेहा को पार्टी में ये बधाई दे रहे थे। स्नेहा को पार्टी में ये बधाई दे रहे थे। अब स्नेहा को पार्टी में कौन कौन बधाई दे रहे थे, उसका हमें जवाब लिखना है। 4 चौकट में 4 जवाब यहां पर लिखने हैं और संजाल पूर्ण करना है। स्नेहा को पार्टी में ये बधाई दे रहे थे। कृति नंबर 2, कृति पूर्ण कीजिए। कृति पूर्ण कीजिए। सवाल है, पार्टी के हॉल में, पार्टी के हॉल में, यहां पर हॉल शब्द है, पार्टी के हॉल में ये लोग उपस्थित थे। पार्टी के हॉल में ये लोग उपस्थित थे। इस प्रकार आकृति निकालकर हमें 4 जवाब लिखकर कृति पूर्ण करनी है। पार्टी के हॉल में ये लोग उपस्थित थे। कृति नंबर 3, उत्तर लिखिए। उत्तर लिखिए।
पहला सवाल है, स्नेहा ने यह कोर्स ज्वाइन किया। स्नेहा ने यह कोर्स ज्वाइन किया। इस प्रकार चौकट निकालकर चौकट के अंदर जवाब लिखना है और उत्तर लिखना है। नंबर 2, फीचर लेखन क्षेत्र में एक चर्चित नाम। फीचर लेखन क्षेत्र में एक चर्चित नाम, इस परिच्छेद में जो भी चर्चित नाम आया हुआ है वह हमें जवाब में लिखना है। सवाल नंबर 3, यह समाचार पत्र का प्रांतत्व होता है। यह समाचार पत्र का प्रांतत्व होता है। और सवाल नंबर 4, सभी ने एक स्वर में यह कहा। सभी ने एक स्वर में यह कहा। चौकट निकालकर चौकट के अंदर हमें जवाब लिखना है। कृति नंबर 4, निम्नलिखित शब्दों के लिंग बदलिए। शब्द संपदा पर सवाल है। निम्नलिखित शब्दों के लिंग बदलिए। सवाल नंबर 1, बेटा। बेटा शब्द का लिंग बदलकर हमें जवाब लिखना है। नंबर 2, सास। नंबर 3, माता। और नंबर 4, पत्नी। इन 4 शब्दों का हमें लिंग बदलकर जवाब लिखना है। अगर पुल्लिंग है तो स्त्रीलिंगी लिखना है और अगर स्त्रीलिंगी है तो पुल्लिंगी जवाब में लिखना है। सवाल नंबर 5, अभिव्यक्ति पर सवाल है। स्वमत का सवाल है। नेता द्वारा किए गए चुनाव प्रचार के दौरान चुनावी वायदा पर फीचर लेखन कीजिए। नेता द्वारा किए गए चुनाव प्रचार के दौरान चुनावी वायदा पर फीचर लेखन कीजिए। अभिव्यक्ति का सवाल है। बोर्ड के कृति पत्रिका के प्रारूप के अनुसार यहाँ पर कृतियां दी गई हैं। बोर्ड की कृति पत्रिका में हम लोगों को मालूम है कि पहला सवाल 2 अंक के लिए उपयोजन का है, दूसरा सवाल शब्द संपदा पर 2 अंक के लिए है और तीसरा सवाल 2 अंक के लिए अभिव्यक्ति का है, स्वमत का है। तो चलिए इन 5 कृतियों के जवाब देखते हैं। कृति नंबर 1, जवाब। संजाल पूर्ण कीजिए। सवाल पूछा गया था, स्नेहा को पार्टी में ये बधाई दे रहे थे। अब कौन कौन बधाई दे रहा था? जवाब देखिए। नंबर 1, स्नेहा का पति। नंबर 2, उसकी बेटी प्रिया। बेटा नैतिक। और नंबर 4, सास ससुर। और भी जवाब में कुछ वहां पर जो भी पात्र हैं बधाई देने वाले वो भी आ सकते हैं, वो भी आप जवाब में लिख सकते हैं। उसमें पत्रकार भी हैं। कृति नंबर 2, कृति पूर्ण कीजिए। सवाल पूछा गया था, पार्टी के हॉल में ये लोग उपस्थित थे। अब पार्टी के हॉल में जो लोग उपस्थित थे उनमें से हमें 4 जवाब पूछे गए थे। 4 यहां पर हम जवाब लिखेंगे। पहला जवाब है स्नेहा के पति, बेटा, नैतिक नाम है बेटे का, सास ससुर, करीबी रिश्तेदार, और भी वहां पर अगर कोई उपस्थित पात्र है तो उनके भी नाम आप जवाब में लिख सकते हो। सवाल नंबर 3, कृति नंबर 3, उत्तर लिखिए। उत्तर लिखिए में पहला सवाल पूछा गया था, स्नेहा ने यह कोर्स ज्वाइन किया। स्नेहा ने यह कोर्स ज्वाइन किया। जवाब है पत्रकारिता। पत्रकारिता का कोर्स स्नेहा ने ज्वाइन किया। नंबर 2 सवाल है, फीचर लेखन क्षेत्र में एक चर्चित नाम। जो परिच्छेद में आया है फीचर लेखन क्षेत्र में जेम्स डेविस। जेम्स डेविस चर्चित नाम है। और सवाल नंबर 3, यह समाचार पत्र का प्रांतत्व होता है। जवाब है फीचर लेखन समाचार पत्र का प्रांतत्व होता है। और सवाल नंबर 4 पूछा गया था, सभी ने एक स्वर में यह कहा। जवाब है बधाई हो। बधाई हो सभी ने एक स्वर में हॉल में कहा था। सवाल नंबर 4, शब्द संपदा पर सवाल पूछा गया था। निम्नलिखित शब्दों के लिंग बदलिए। पहला सवाल था बेटा। बेटा शब्द का लिंग बदलकर बेटी। जवाब बेटा बेटी। दूसरा सास ससुर। नंबर 3 माता पिता। और सवाल नंबर 4 पत्नी। जवाब है पति। पत्नी पति। सवाल नंबर 5 पूछा गया था, नेता द्वारा किए गए चुनाव प्रचार के दौरान चुनावी वायदा पर फीचर लेखन कीजिए। उत्तर, तलवारें म्यान में योद्धा मैदान में। तलवारें म्यान में योद्धा मैदान में।
चुनाव आते ही नेता अपने क्षेत्र में प्रचार प्रसार के लिए लग गए हैं। रोचक तरीके से वोटरों को लुभाने में जुटे हुए हैं। नेता एक दूसरे के कमियों को उजागर कर अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं। आज राजापुर में उपस्थित राम प्रसाद जो वहां के वर्तमान सांसद है, यहां पर नाम कुछ अलग दिया हुआ है, नाम अलग दिया है। उन्होंने अपनी जनता को, उदाहरण के लिए यहां पर नाम दिया है, वहां के सांसद नहीं है। उन्होंने अपनी जनता को पुराने सभी किए गए वायदे को छिपाने के लिए नए नए वायदे किए। सांसद अभी तक वह मूलभूत सुविधा उपलब्ध नहीं करवा पाए। वह फिर चुनाव को देखते हुए पुनः पुराने और नए वादे जो लोगों को लुभाने वाले हैं उसे प्रस्तुत कर रहे हैं। चुनावी वादे में मुख्य वायदे इस प्रकार हैं। सड़क नाली बनवाना सभी के लिए, ये हर वक्त के जो नारे हैं वो होते हैं, वादे होते हैं। ये वादे कभी भी पूरे नहीं होते, हर चुनाव में यही वादे होते हैं, हर एक नेता के। इसमें से कोई भी छूटा हुआ नहीं है, कोई भी नेता छूटा नहीं है, हर एक नेता के यही वादे होते हैं। सड़क नाली बनवाना सभी के लिए, एक एक लैपटॉप कॉलेज विद्यार्थी को देंगे, एक एक लैपटॉप कॉलेज विद्यार्थी को देंगे, विद्यार्थियों को लुभाने के लिए। धार्मिक स्थलों का निर्माण, जो धर्मांध लोग होते हैं उन्हें लुभाने के लिए धार्मिक स्थलों का निर्माण करेंगे। गरीबों को घर देंगे, कच्ची कॉलोनी को पक्का करके सुविधा को बेहतर करेंगे। सरकारी अस्पताल का निर्माण करेंगे, आदि जो भी वादे हैं चुनाव आने पर नेता लोग करते हैं। नेताजी चुनावी वादे करके हंसी मजाक करते हुए वह अपनी गाड़ी में बैठे और वहां से रवाना हो गए। इस घटना को देखने के लिए वहां दर्शक, जो कि कुछ अपनी श्रद्धा से आए थे और कुछ जबरदस्ती कुछ पैसे देकर लाए गए थे, वह नेताजी के आधे घंटे भाषण को सुनने के लिए 4 घंटे से बैठे हुए थे। इस प्रकार की घटना केवल राजापुर ही नहीं अपितु पूरे देश में हो रही है। वोटरों को अब यह विचार करना होगा कि कौन सांसद उन्हें खोखले आश्वासन दे रहा है और कौन विकास और उत्थान की बात करता है अथवा कार्य करने में अपनी निष्ठा रखता है। अतः अब लोगों को अथवा वोटरों को ही यह विचार करना होगा, धर्म जात पात इन सबके बहकावे में न आकर लोगों को अपना एक मजबूत व सुदृढ़ कर्मठ नेता चुनने की आवश्यकता है। कृति नंबर 2, निम्नलिखित गद्यांश पढ़कर कृतियां पूर्ण कीजिए। गद्यांश है, उसकी यादों में वह दिन तैर गया जब उसे पत्रकारिता कोर्स में फीचर लेखन पर व्याख्यान देने के लिए बुलाया गया था। वहां से लेकर आकर्षक शैली में प्रस्तुत किया जाता है, आकर्षक शैली में प्रस्तुत किया जाता है। पृष्ठ क्रमांक, पाठ्यपुस्तक पृष्ठ क्रमांक 86 और 87। तो चलिए इस गद्यांश पर, इस परिच्छेद पर कुछ कृतियां देखते हैं। कृति नंबर 1, कृति पूर्ण कीजिए। सवाल है, फीचर लेखन की विशेषताएं। फीचर लेखन की विशेषताएं, 4 विशेषताएं हमें जवाब में लिखनी है और कृति पूर्ण करनी है। सवाल नंबर 2, कृति नंबर 2, कृति पूर्ण कीजिए। सवाल है, इनका प्रयोग फीचर में 4 चांद लगा देता है। इनका प्रयोग फीचर में 4 चांद लगा देता है। इस प्रकार आकृति निकालकर 4 जवाब हमें लिखकर कृति पूर्ण करनी है। कृति नंबर 3, संजाल पूर्ण कीजिए। संजाल पूर्ण कीजिए। सवाल है, फीचर लेखन के महत्वपूर्ण बिंदु। फीचर लेखन के महत्वपूर्ण बिंदु, 4 चौकट में 4 जवाब लिखकर हमें संजाल पूर्ण करना है। और कृति नंबर 4, कृति पूर्ण कीजिए। सवाल है, फीचर इन विषयों पर लिखा जाता है।
फीचर इन विषयों पर लिखा जाता है। इस प्रकार आकृति निकालकर हमें 4 जवाब लिखने हैं और 4 जवाब लिखकर कृति पूर्ण करनी है। कृति नंबर 5, संजाल पूर्ण कीजिए। संजाल पूर्ण कीजिए। फीचर आलेख को इन शैलियों में प्रस्तुत किया जाता है। फीचर आलेख को इन शैलियों में प्रस्तुत किया जाता है। 4 चौकट में 4 जवाब लिखकर हमें संजाल पूर्ण करना है। कृति नंबर 5, 6। कृति नंबर 6 में 2 सवाल है। पहला है परिच्छेद में से हाइपन वाले शब्द ढूंढकर लिखिए। जो भी गद्यांश यहाँ पर दिया हुआ है उसमें से हमें हाइपन वाले शब्द ढूंढकर लिखने हैं। 2 शब्द हाइपन वाले हमें ढूंढकर जवाब में लिखने हैं। और 6 में दूसरा सवाल है परिच्छेद में से अ उपसर्ग लगाए शब्द ढूंढकर लिखिए। अ उपसर्ग लगाए शब्द ढूंढकर लिखिए। परिच्छेद में से ही हमें 2 अ उपसर्ग लगाए हुए जो शब्द है वो ढूंढकर जवाब में लिखना है। सवाल नंबर 7, कृति नंबर 7 सोमत का अभिव्यक्ति का सवाल है। बिन पानी सब सुन, बिन पानी सब सुन विषय पर फीचर लिखिए। बिन पानी सब सुन विषय पर फीचर लिखिए। तो चलिए जवाब देखते हैं इन 7 कृतियों के जवाब। कृति नंबर 2 जवाब। कृति नंबर 1 कृति पूर्ण कीजिए। सवाल पूछा गया था फीचर लेखन की विशेषताएं। फीचर लेखन की विशेषताएं। नंबर 1 नवीनतम जानकारी से परिपूर्ण होता है। फीचर लेखन नवीनतम जानकारी से परिपूर्ण होता है। किसी घटना की सत्यता अथवा तथ्यता फीचर का मुख्य तत्व है। राष्ट्रीय स्तर के तथा अन्य महत्वपूर्ण विषयों का समावेश फीचर लेखन में होता है। विषय समसामयिक होना चाहिए। फीचर लेखन में विषय समसामयिक होना चाहिए। अन्य भी विशेषताएं इस परिच्छेद में दी हुई है, वो भी जवाब में आप लिख सकते हैं। कृति नंबर 2 कृति पूर्ण कीजिए। इनका प्रयोग फीचर में 4 चांद लगा देता है। इनका प्रयोग फीचर लेखन में 4 चांद लगा देता है। 4 जवाब। नंबर 1 प्रसिद्ध व्यक्तियों के कथनों का प्रयोग फीचर में 4 चांद लगा देता है। उदाहरणों का उदाहरण लिखने पर फीचर में 4 चांद लगा दिए जाते हैं या लगते हैं। लोकोक्तियों और नंबर 4 मुहावरों। प्रसिद्ध व्यक्तियों के कथनों, उदाहरणों, लोकोक्तियों, मुहावरों का प्रयोग फीचर में 4 चांद लगा देता है। कृति नंबर 3 संजाल पूर्ण कीजिए। सवाल है फीचर लेखन के महत्वपूर्ण बिंदु। फीचर लेखन के महत्वपूर्ण बिंदु। जवाब नंबर 1 आरंभ, नंबर 2 मध्य, नंबर 3 भाषा शैली और नंबर 4 समापन। आरंभ, मध्य, समापन और भाषा शैली या भाषा शैली और अंत में समापन। इसमें जवाब में चरम या निष्कर्ष ये भी लिख सकते हो। कृति नंबर 4 कृति पूर्ण कीजिए। फीचर इन विषयों पर लिखा जाता है। फीचर इन विषयों पर लिखा जाता है। जवाब है किसी विशेष घटना, विशेष व्यक्ति, जीव जंतु, तीज त्योहार। या जवाब में अन्य भी परिच्छेद में जो शब्द आए हैं वो भी लिख सकते हो। दिन है, स्थान है, प्रकृति परिवेश से संबंधित व्यक्तिगत अनुभूतियों पर भी फीचर लिखा जाता है। ठीक है। कृति नंबर 5 संजाल पूर्ण कीजिए। फीचर आलेख को इन शैलियों में प्रस्तुत किया जाता है। फीचर आलेख को इन शैलियों में प्रस्तुत किया जाता है। कल्पनाशीलता, सृजनात्मक कौशल, मनोरंजन और आकर्षक शैली में फीचर आलेख को प्रस्तुत किया जाता है। कृति नंबर 6 शब्द संपदा पर सवाल पूछा गया था।
कृति नंबर 6 में 2 सवाल पूछे गए थे। पहला है परिच्छेद में से हाइपन वाले शब्द ढूंढकर लिखिए। 2 शब्द ढूंढकर लिखने के लिए कहा गया था। पहला है जीव जंतु, बीच में योजक चिन्ह हाइपन। दूसरा शब्द है तीज त्योहार, तीज त्योहार। दूसरा सवाल पूछा गया था परिच्छेद में से अ उपसर्ग लगाए शब्द परिच्छेद में से ढूंढकर लिखिए। पहला शब्द है अविश्वसनीय, अविश्वसनीय। और दूसरा शब्द है अपठनीय, अपठनीय। कृति नंबर 7 अभिव्यक्ति सवाल, अभिव्यक्ति पर सवाल, सोमत का सवाल। बिन पानी सब सुन विषय पर फीचर लिखिए। बिन पानी सब सुन विषय पर फीचर लिखिए। जवाब उत्तर। देश के सबसे अमीर स्थानीय निकाय पिंपरी चिंचवड नगर निगम पीसीएमसी को भी देश की उद्योग नगरी के बासिंदों को पानी देने में हाथ तंग करना पड़ रहा है। पीसीएमसी पहले ही पानी की आपूर्ति में 15% की कटौती कर चुका है और इस हफ्ते इस बात पर फैसला लेगा कि पिंपरी चिंचवड वालों को हफ्ते के सभी दिन पानी दिया जाए या किसी एक दिन उससे महरूम रखा जाए। इस साल बारिश की बेरुखी से केवल पिंपरी चिंचवड का हाल ही बेहाल नहीं है, बल्कि देश के लगभग सभी प्रमुख शहरों में इस दफे पानी का रोना रोया जा रहा है। शहरों का आकार जैसे जैसे बड़ा हो रहा है, पानी की उनकी जरूरत भी बढ़ती जा रही है। शहरों के स्थानीय प्रशासनों को पानी की लगातार बढ़ती मांग से तालमेल बिठने के लिए खासी मशक्कत करनी पड़ रही है। दिल्ली, भोपाल, चंडीगढ़, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई और बंगलुरु में से केवल बंगलुरु में ही हालात कुछ बेहतर है। इसकी सीधी सी वजह है वर्षा जल संरक्षण के मामले में देश की यह आईटी राजधानी दूसरे शहरों के लिए मिसाल है। वहीं दूसरे शहरों में खास तौर से दिल्ली में बैठे जिम्मेदार लोग बाहरी लोगों के दबाव को बद इंतजामी की वजह बताते हुए ठिकरा उनके सर फोड़ते हैं। चेन्नई में अभी तक मीटर नहीं है। बारिश के पानी का इस्तेमाल करने के लिए पिंपरी चिंचवड को अभी बंदोबस्त करना बाकी है। इन शहरों की नीतियों में भी पारदर्शिता की कमी झलकती है। बड़े शहरों में केवल बंगलुरु में ही 90% मीटर काम कर रहे हैं, जबकि राष्ट्रीय राजधानी में केवल आधी आबादी की आपूर्ति ही मीटर के जरिए होती है। पीसीएमसी के अधिकारी कहते हैं कि निगम पानी की बर्बादी रोकने के लिए कदम उठा रहा है, लेकिन जमीनी स्तर पर कुछ होता नहीं नजर आ रहा है। देश में बड़े पैमाने पर भूजल का दोहन हो रहा है, लेकिन इंदौर को छोड़कर किसी अन्य शहर में भूजल के बेजा इस्तेमाल पर जुर्माना नहीं है। मध्य प्रदेश के इस प्रमुख वाणिज्यिक शहर में इस साल पानी के मामले में आपातकाल जैसे हालात है। पूरब के महानगर कोलकाता में भी पानी देने वाली हुगली नदी को नजरअंदाज किया जा रहा है। कृति नंबर 3 आगे का गद्यांश। निम्नलिखित गद्यांश पढ़कर कृतियां पूर्ण कीजिए। गद्यांश है स्नेहा ने सभी पर दृष्टि घुमाई। स्नेहा ने सभी पर दृष्टि घुमाई, एक क्षण के लिए रुकी, वहां से लेकर गूंज चढ़ती जा रही थी। आखिरी पंक्ति, इस पाठ की आखिरी पंक्ति जो है, स्नेहा अवाक सी खड़ी थी और हॉल में तालियों की गूंज बढ़ती जा रही थी। पाठ्यपुस्तक पृष्ठ क्रमांक 87 और 88, 87 और 88। तो चलिए इस गद्यांश पर कुछ कृतियां देखते हैं और उनके जवाब भी देखते हैं। कृति नंबर 1, संजाल पूर्ण कीजिए। संजाल पूर्ण कीजिए। सवाल है फीचर लेखन के प्रकार। फीचर लेखन के प्रकार 4 प्रकार हमें जवाब में लिखकर संजाल पूर्ण करना है। कृति नंबर 2, कृति पूर्ण कीजिए। सवाल है फीचर लेखन करते समय यह सावधानियां बरतनी चाहिए। फीचर लेखन करते समय यह सावधानियां बरतनी चाहिए। कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए? 4 जवाब हमें लिखकर कृति पूर्ण करनी है। कृति नंबर 3, कृति पूर्ण कीजिए।
सवाल है फीचर लेखन के सोपान अथवा चरण। फीचर लेखन के सोपान अथवा चरण, 4 चरण लिखकर हमें कृति पूर्ण करनी है। कृति नंबर 4 कृति पूर्ण कीजिए। फीचर लेखन की प्रक्रिया, 3 जवाब गद्यांश में दिए हुए हैं। फीचर लेखन की जो प्रक्रिया है 3 जवाब गद्यांश में है, वह 3 जवाब हमें यहां पर लिखने हैं। और कृति नंबर 4 में दूसरा सवाल है, उत्तर लिखिए। फीचर पर व्याख्यान इसने दिया। फीचर पर व्याख्यान इसने दिया। अब किसने व्याख्यान दिया है, हमें जवाब चौकट में लिखकर कृति पूर्ण करनी है। कृति नंबर 5, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। अप्रसंग, अप्रसंग शब्द का विलोम शब्द हमें लिखना है। विपरीत शब्द, अपोजिट शब्द जवाब में लिखना है। नंबर 2, अविश्वसनीय, अविश्वसनीय शब्द का विलोम शब्द हमें जवाब में लिखना है, अपोजिट शब्द। नंबर 3, नीचे, नीचे शब्द का विलोम शब्द हमें जवाब में लिखना है। और नंबर 4, ज्ञान, ज्ञान शब्द का विलोम शब्द, विपरीत शब्द हमें जवाब में लिखना है और कृति पूर्ण करनी है। कृति नंबर 5, अभिव्यक्ति पर। लता मंगेशकर पर फीचर लेखन कीजिए। लता मंगेशकर पर फीचर लेखन कीजिए। तो चलिए जवाब देखते हैं। कृति नंबर 3 जवाब, संजाल पूर्ण कीजिए। फीचर लेखन के प्रकार, व्यक्तिपरक फीचर, विवरणात्मक फीचर, साक्षात्कार फीचर, सूचनात्मक फीचर, इसके अलावा विश्लेषणात्मक फीचर, विज्ञापन फीचर, ये भी जवाब आप लिख सकते हो। कृति नंबर 2 कृति पूर्ण कीजिए। सवाल पूछा गया था, फीचर लेखन करते समय यह सावधानियां बरतनी चाहिए। जवाब नंबर 1, मिथ्या आरोप प्रत्यारोप करने से बचना चाहिए। मिथ्या आरोप प्रत्यारोप करने से बचना चाहिए। नंबर 2, अति क्लिष्ट और अलंकारिक भाषा का प्रयोग न करें। अति क्लिष्ट और अलंकारिक भाषा का प्रयोग बिल्कुल भी न करें। नंबर 3, झूठे तथ्यात्मक आंकड़े, प्रसंग अथवा घटनाओं का उल्लेख करना उचित नहीं है। फीचर अति नाटकीयता से परिपूर्ण नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार 4 सावधानियां जो है जवाब में यहां पर दी हुई है। इसके अलावा फीचर लेखन में अति कल्पनाओं और हवाई बातों को स्थान देने से भी बचना चाहिए, ये भी आप जवाब में लिख सकते हो। कृति नंबर 3 कृति पूर्ण कीजिए। सवाल पूछा गया था, फीचर लेखन के सोपान अथवा चरण। फीचर लेखन के सोपान अथवा चरण, नंबर 1 प्रस्तावना, नंबर 2 विवरण अथवा मुख्य कलेवर, नंबर 3 उपसंहार और नंबर 4 शीर्षक। प्रस्तावना, विवरण अथवा मुख्य कलेवर, उपसंहार और चौथा है शीर्षक। यह फीचर लेखन के सोपान अथवा चरण है। कृति नंबर 4, उसमें 2 सवाल पूछे गए थे। पहला है कृति पूर्ण कीजिए। फीचर लेखन की प्रक्रिया, 3 जवाब। नंबर 1 विषय का चयन, नंबर 2 सामग्री का संकलन और नंबर 3 फीचर योजना। दूसरा सवाल पूछा गया था, उत्तर लिखिए। सवाल पूछा गया था, फीचर पर व्याख्यान इसने दिया। फीचर पर व्याख्यान इसने दिया। जवाब है स्नेहा। फीचर पर व्याख्यान स्नेहा ने दिया था। सवाल नंबर 5 कृति नंबर 5 शब्द संपदा पर कृति पूछी गई थी। निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। अप्रसंग, विपरीत शब्द है प्रसंग। अविश्वसनीय, विश्वसनीय जवाब, विपरीत शब्द विलोम शब्द विश्वसनीय। नीचे, ऊपर, 4 ज्ञान,
अज्ञान। ये सभी जवाब आपको परिच्छेद में मिल जाएंगे। कृति नंबर 6, लता मंगेशकर पर फीचर लेखन कीजिए। लता मंगेशकर पर फीचर लेखन कीजिए। भारत रत्न लता मंगेशकर वह शख्सियत है जो अपने 60 साल से अधिक के गायन करियर में 20 से अधिक भाषाओं में 30,000 से अधिक गाने गाकर एक जीवित किंवदंती बन चुकी है। उनके गीतों में माधुर्य एवं कर्णप्रियता का समावेश होता है। यही कारण है कि जब कई लोगों ने उनके द्वारा गाए गए गीतों में से श्रेष्ठ गीतों की सूची बनानी चाहिए, तो उस सूची में किसे रखे या किसे छोड़े की समस्या उत्पन्न हो गई। उनके द्वारा गाया गया हर गीत अपने आप में अनूठा होता है। वह भारत की सर्वाधिक लोकप्रिय एवं सम्मानीय गायिका है। स्वर कोकिला के नाम से मशहूर लता मंगेशकर का जन्म 28 सितंबर 1929 को मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में एक मध्यम वर्गीय मराठी परिवार में हुआ था। उनके पिता पंडित दीनानाथ मंगेशकर संगीत प्रिय एवं थिएटर से जुड़े व्यक्ति थे। इसीलिए उन्होंने अपनी बड़ी बेटी लता को 5 वर्ष की उम्र से ही संगीत की शिक्षा देनी शुरू की। अभिनेत्री के रूप में उनकी पहली फिल्म पहली मंगला गौर 1942 रही। इस अलौकिक पार्श्व गायिका में गायन प्रतिभा की खोज गुलाम हैदर ने की तथा वे लता को बॉम्बे टॉकीज ले आए। उस्ताद बड़े गुलाम अली खां ने जब लता को गाते हुए सुना तो उन्हें 3 मिनट की जादूगरनी कहा। लता जी ने जब गाना शुरू किया उस समय बॉलीवुड में नूरजहां, अमीरबाई, शमशाद बेगम और राजकुमारी जैसी गायिकाओं की तुति बोलती थी और इनमें से लगभग सभी को शास्त्रीय संगीत में महारत हासिल थी। ऐसे में इन सबके होते हुए लता के लिए पार्श्व गायिका के रूप में अपना स्थान हासिल करना आसान काम नहीं था, किंतु प्रकृति प्रदत्त मधुर आवाज एवं अपने नियमित अभ्यास के बल पर लता जी ने जल्द ही सफलता का स्वाद चखना शुरू कर दिया। वर्ष 1949 में खेमचंद प्रकाश के संगीत निर्देशन में महल फिल्म के लिए गाए गए उनके गीत आएगा आने वाला आएगा ने धूम मचा दी और लोग उनकी सुरीली आवाज के दीवाने हो गए। कुछ ही समय में लता जी बॉलीवुड की एक स्थापित गायिका बन गई। उनके द्वारा गाया गया गैर फिल्मी देशभक्ति गीत ए मेरे वतन के लोगों उनके सर्वाधिक प्रसिद्ध एवं लोकप्रिय गीतों में से एक है। कहा जाता है कि एक बार किसी समारोह में जब तत्कालीन प्रधानमंत्री ने इस गाने को सुना था तो उनकी आंखों से आंसू निकल पड़े थे और उन्होंने उनकी प्रशंसा की थी। अपने करियर के दौरान उन्होंने मदन मोहन, नौशाद, शंकर जयकिशन, खयाम, एच.डी. वर्मन, आर.डी. वर्मन, कल्याण जी आनंद जी एवं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जैसे प्रतिष्ठित संगीतकारों के साथ काम किया। उन्होंने मोहम्मद रफ़ी, मुकेश एवं किशोर कुमार जैसे महान गायकों के साथ भी अनेक युगल गीत गाए। वर्ष 1974 में उन्होंने दुनिया में सर्वाधिक गीत गाने का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। वर्ष 1974 में ही लंदन के रॉयल एल्बर्ट में उनकी आवाज को कंप्यूटर की मदद से जांचा गया तथा विश्व में सर्वश्रेष्ठ पाया गया। लता जी इस हॉल में प्रदर्शन करने वाली पहली भारतीय महिला बनी। संगीत जगत को उनकी देन को देखते हुए उन्हें अब तक कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। उन्होंने वर्ष 1958, 1962, 1965, 1969, 1993 एवं 1994 में कुल मिलाकर 6 बार फिल्म फेयर पुरस्कार प्राप्त किए। वे गायन के लिए 3 बार वर्ष 1972, 1975
एवं 1990 में राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित की जा चुकी है। भारत सरकार ने उन्हें वर्ष 1969 में पद्म भूषण से अलंकृत किया। वर्ष 1984-85 में मध्य प्रदेश सरकार ने उनके नाम पर लता मंगेशकर अवार्ड देना शुरू किया। तो इस प्रकार संपूर्ण पाठ पर कुछ कृतियां और उनके जवाब का हम लोगों ने अध्ययन किया है। आशा करता हूं फीचर लेखन इस संपूर्ण पाठ पर जो यहाँ पर इस वीडियो में कृतियां और उनके जवाब दिए हुए हैं वह आपको पसंद आ गए होंगे। यदि पसंद आ गए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। धन्यवाद।